तो जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहरि, त्रिगुणातीत महेश। कि कहानी कहूँ चुड़ैल की, जय लगो प्रेम को रोग। प्रभु कृपा ऐसी भई, बन गो ऐसो हाय योग। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज मैं राठौर कैसेट दिल्ली के माध्यम से एक बड़ी ही मार्मिक कहानी आप लोगों के लिए पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। चुड़ैल को लगा प्रेम रोग। अब आप ही सोचो कि चुड़ैलिए कैसे प्रेम रोग लग गया। साथियों, पंजाब के पहाड़ी इलाके की कहानी है। वहां एक सुल्तानपुर गांव था, जहां पर एक नाई रहता था जिसका नाम था रघु। बहुत शरीफ और प्रभु का भक्त था, बड़ा ही प्यारा था। आहा, कि कृपा करी भगवान, भाई संतान खुशियत छाई। अरे 3 पुत्र 2 बेटी हैं, रो घर में गुजर चलाई। भगवान की ऐसी दया भई। अरे कृपा करी भगवान, भाई संतान खुशी है छाई, खुशियत छाई। अरे 3 पुत्र 2 बेटी हैं, रो घर में गुजर चलाई। जाकी थी पत विरता, नारी पड़ी बीमार दुखी भव भाई। अपनी पत्नी को रहो इलाज कराई। नाई जो रघु था, भगवान का बड़ा ही प्रिय भक्त था। हुआ ऐसा, जिसके घर में 3 पुत्र और 2 बेटियां हैं। कुछ समय के बाद में भैया उसकी पत्नी बीमार पड़ी है, और वो पत्नी कुछ दिन के बाद में लला बहू ऐसो। अरे पत्नी नाई की गई है स्वर्ग सिधारी। कुछ दिन के बाद नाई की पत्नी भगवान को जब प्यारी हो गई है, पत्नी नाई की गई है स्वर्ग सिधारी। अरे घर में रोबी लाल मुसीबत बारी। अरे सोची रघु ने बात, हाँ। अरे सोची रघु ने बात, नाम अब कैसे हुई है पार। भैया ले पत्नी की लाश मरघट की
सीधा लगाए लइए। भैया ले पत्नी की लाश मरघट की सीधा लगाइए। पत्नी की लाश मरघट की सीधा लगाइए। याद रखना भैया, पत्नी की लाश मरघट में ले जा करके पहुंचा है, वहां पर दाह संस्कार किया है। वो नाई बड़ा गरीब था, गांव छोटा सा था। गांव में जब गुजर लला नाय भाई है, एक दूसरा गांव जो पहाड़ी के नीचे था, उसमें जा करके बोल लला छोरा और कतरनी लेके और जाए के बार बनाने लगो, कटिंग करने लगा। हुआ ऐसा, अरे छोरा कतरनी लेके हाथ में, अरे मेरे प्यारे लई आगे की सीधा लगाई जी। अरे पहाड़ी के नीचे नाला मिलो, अरे मेरे प्यारे, हाँ पहाड़ी के नीचे नाला मिलो, अरे मेरे भैया, बाएं करो रघु ने पाल जी। नाई को रघु का रोज का जो आना जाना था लोगों 6 मील को, अरे 6 मील पैदल चलो, अरे परमेश्वर, जब पहुंचो गांव में जाई जी। याद रखना भैया, इसी तरह 2-3 गांव में रोज आना जाना बन गया है, बच्चों का पेट पाल रहा है। एक दिन की बात, नाई काम करके आ रहा था, उसकी नजर जब एक पेड़ पे पड़ी है लला, तो मैंने कहा देखो एक बड़ी सुंदर स्त्री, देवराज एक बहुत सुंदर स्त्री पेड़ पे बैठी रहे लला। जब देखा है बाकू, पेड़ पे चढ़ी सुकुमारी, रही निहारी सुनो चितलाई, अरे प्यार भरी नजरों से रे बार रघु को देखती भाई।
एक बड़ी सुंदर स्त्री रहे, लला पेड़ पे चढ़ी रहे और प्यार भरी नजरों से लला रघु को व नाई को देखने लगी। आहा औरत रघु रघु कह के आवाज लगा तो भाई पीछे पीछे छम छम चली आ रही है। आहा अरे रघु रघु कह के रही आवाज लगाई। वो औरत पीछे पीछे और बड़े मीठे स्वर में आ रही है और कह रही है रघु रुक जाओ। नाई बोला कौन है आप, क्या चाहती हो? चुड़ैल बोली है मेरा नाम शिवायन है और मैं फूल नगर में रहती हूँ और मैं चाहती हूँ जरा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुमसे 4 बातें कर लूँ। नाई सोचने लगा यहाँ तो कोई फूल नगर है ही नहीं। चुड़ैल बोली है आपको पता ही नहीं है, सुनो। अरे कई दिनों से तुम गोल खोयरे परदेसी। एक बात कहे, पहले दिन जब तुम आए थे ना, 22 दिन प्रेम को बाण जो हृदय में लग गया तो केहू दिनों से देख रही हम तुम्हें, 1-2 दिन ना है। हाँ कई दिन से तुम कोल खोयरे परदेसी, मोए तुमसे हुई गो है प्यार जी। हाँ नैन कटीले जादू भरे अरे परदेसी, मेरे दिल में गए हैं समाई जी। जैसे ही वह औरत की जो प्यार भरी बातें सुनी, लला बे डर के मारे आगे रहे, सोचने लगे भगवान जा से कैसे पीछे छूट जाए हमारो। अरे घबराए के लाई कहे अरे मेरे भैया मोए माफ करो कि न की नारी जी। भूखे बच्चा घर में मरे अरे ओ रनिया। देखो तो मेरे पीछे छोड़ दो, हमारी पत्नी दुनिया में ना रही, हमारे बच्चा से भूखन मरे जाते, हम मजूरी करेंगे बच्चन को पेट पालते, काहे के लिए भाभी डालोगी हमारे जीवन में। भूखे बच्चा घर में मरे अरे ओरी रनिया, मेरी राहत के परिवार जी। भूखे बच्चा घर में मरे अरे ओ रनिया, मेरी राहत के परिवार जी। श्रोताओं
बेचारो नाई डर कुमार मरो जाए और जब कहे भैया हमें छोड़ दो, हमारे बारे बारे से बच्चा है भूखन मरे जा रहे हैं, बड़ी मुसीबत से हम पेट पाल रहे हैं उनको। इतनी कह के नाई चला है। हुआ ऐसा, इतनी कह करके चल दीनो नाई। वहां से बजाल से छुड़ावे के लहे, मुसीबत के चक्र से निकलवे के लहे। इतनी कह करके चल दीनो नाई, देर पल की नहीं उसने लगाई। इतनी कह करके चल दीनो नाई, देर पल की नहीं उसने लगाई। वो घड़ी पर पहुंचो जाई, ऐसी बात है, इंसान जब प्यार भरी औरतन की सुन ले तो रात को नींद तो आती है ना। पेट में लड़ुआ से फूटे भगवान ना जाने जो हाथी सो हाथी को। सब रात नींद नहीं आई, सब रात नींद नहीं आई। सुंदरी कहाँ से आई, मुझे धोखा पड़े दिखाई, मुझको धोखा पड़े दिखाई। देर पल की नहीं उसने लगाई। इतनी कह करके चल दीनो नाई, इतनी कह करके चल दीनो नाई। देर पल की नहीं उसने लगाई। भैया नाई 2-3 दिन नहीं गया काम करने के लिए। 5वें दिन वो औरत फिर उसी जगह पर मिल गई। नाई के हाथ में लालटेन थी और भयंकर चेहरा देख करके नाई घबरा गया। नाई बोला है, आपके पति क्या आपको रोकते नहीं हैं? यहां क्यों रहती हो? बच्चोड़ैल बोली, सुनो हमें को रोके हैं? और कौन है हमें रोकने वाला? न कोई मेरो घर वाला।
याद रखना भैया, चुड़ैल बोली है, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे प्यार हो गया है, क्या आप मेरे साथ शादी करोगे? बहुत खुश रखूंगी मैं। नाई और घबरा गया, ये क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि ये औरत है कौन, और इतनी फुर्सत घर से मतलब मनावे तो निकल के ये रास्ता पे आ जाते हैं और हमसे मने आते ऐसी बातें करते हैं। नाई बोला, सुनो, हम अब विवाहिता ना आए, मेरी शादी हुई चुकी है, बच्चे हैं घर पर। अरे शादी शुदा में मर्द हूँ, अरे मेरी रानिया, घर में बच्चा घूमे मेरे 5 जी। सुनो, एक दो ना है, घर में 5 बच्चा है। हम कोई लड़ुआ थोड़ा ना जो तुम्हारे संग शादी कर ले, हम शादीशुदा मर्द हैं। अरे पत्नियां मेरी मरी गई, अरे मेरी रानिया, मैं बात बतावे तो पूछा जी। जैसे ही रघु ने इतनी बात कही, सोई वह चुड़ैल कहने लगी, सुनो, मेरे संग शादी कर लो, हम तुम्हें माला माल कर दिए, फिर तुम्हें कोई काम करने की आवश्यकता कभी जीवन में ना पड़ेगी। अरे शादी करो मेरे साथ में, अरे परदेसी, तुम हो जाओ माला माल जी। धन दौलत घर में भरी, अरे परदेसी, और घर को स्वर्ग बनाई जी। आज रघु से कहने लगी, सुनो, मेरे संग शादी कर लो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। इतनी कहवे के बाद में वो चुड़ैल जो आ रहा है वह गायब हो ही गई। नाई अपने घर चला गया और दूसरे दिन वो चुड़ैल वहां पे फिर मिल गई लेला, और रघु से बोली, कुछ सोचिए हमारे बारे में, जो बात हमने कल तुमसे कही है थी, ध्यान दो के वैसे ही बोंदू हो। नाई बोला, सुनो, मुझे माफ कर दो, 5 बच्चा तो पहले से हैं, और तुम्हारे संग शादी कर ली, भगवान की दया से 5 तुम्हारे हुई है, तो हम तो मतलब जीवन में शादी करते ही करते बूढ़े हो मत जाएंगे। हाँ, इसलिए कि मैं शादी नहीं कर सकता हूं, मेरी बात तो ध्यान में रख लेना, मेरा पीछा छोड़ो ओ प्यारी, कहीं और से विवाह न चालेना।
मानो और मेरी पिछाई छोड़ो, तुम्हें तो निरे लड़का मिल जाए एक से VIP। हाँ, फैशन वाले मिल जाए जो बुढ़ा में का धरो है। मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरी बात ध्यान में रख लेना। मेरा पीछा छोड़ो ओ प्यारी, कहीं और ही विवाह रचा लेना। इतनी कहनाई चले गए, एक बुजुर्ग बड़े दिखाई है। अरे पास बैठ के नाई ने सब दीनी बात बताई है। बैठ के नाई ने सब दैवन बात बताई है। हाँ, विद्वानों, नाई ने एक बुजुर्ग को बताया। बुजुर्ग कहने लगा, बेटा एक बात बताओ, औरत जो तुम्हें मिलती है, क्या तुमने बाकी पाँव देखे कैसे हैं कैसे ना हैं? चुड़ैल के उल्टे पैर होते। नाई घर चला गया और दूसरे दिन शाम को नाई बाल काट के आओ लाओ, पहले वहीं मिल गई। हाँ, और जब बने देखो पान की ओरी तो नाई घबराएगा। प्यार भरी नजरों से रघु को लखी रही। बचुड़ैल है, कटीले नैना रहे बाके देवराज। प्यार भरी नजरों से रघु को लखी रही। मीठी भाषा में भूतनी कह रही, मीठी भाषा में भूतनी कह रही। रघु सोचने लगे कि बड़े बूढ़े जो दादा मिले थे उनने जब कही हती कि बाकी पान की ओरी देखियो। अब जब देखें वाकई में जो औरतें है कि कुछ बवाल तो ना है। निगाह भयंकर पाँव टेढ़े
मीठी भाषा में भूतनी कह रही, हाँ मीठी भाषा में भूतनी कह रही। याद रखना भैया, नाई बोला है हम शादी करेंगे, चिंता मत करो। और चला गया। बुजुर्गों को जाके बताया है कि महाराज बगे पैर बागई में टेढ़े हते। एकदम से बुजुर्ग कहने लगा, बेटा वो चुड़ैल है, नाराज मत करना। और बाल काटने के बाद में तुम ऐसो करियो, अगर धोखा से बगे बाल अगर कट गए तो वह तुम्हारे बस में हो जाइए। हाँ, वरना अगर इतना नहीं कर पाया तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। उसी समय अरे नाई फिर से चले हैं रे, नहीं दे अरे लगाई। और नाई फिर से चल रे, नहीं दे अरे लगाई। अरे शाम ढले वो औरत के वहां पे पड़ी दिखाई। भैया धरो भयंकर रूप भूतनी वहां पे चिल्लानी, जाई धरो भयंकर रूप भूतनी वहां पे चिल्लाई। ये वहां पे चिल्लाई, भूतनी वहां पे चिल्लाई। भयंकर रूप भूतनी वहां पे चिल्लाई। मेरे भैया एकदम नाई ने कहा करो कि मुस्कुराते मुस्कुराते कहने लगे कि चिंता न करो, हम तुम्हारे संग शादी जरूर करेंगे। और पास में गए, नाई ने जैसे ही बाल काटे भयंकर रूप चिल्लाने लगी। भूतनी बोली, मैं वैसे भी बस में थी, मेरे बाल क्यों काटे? नाई बोला, अब हमें कोई चिंता नहीं है, अब मेरे घर चलो। अब बच्चों के सामने कभी असली रूप में नहीं आना है तुम्हें। 22 में भैया, अरे बिछो प्रेम को जाल न बिलम लगायो है। अरे बिछो प्रेम को जाल न बिलम लगायो है। ले चुड़ैल को संग रघु घर आयो है। फंसाए के लला बचुड़ैल को लेके घरे चले आए। अरे बिछो प्रेम को जालन बिलम लगा
वो नाई वो चुड़ैल को घर लेके आओ है। बेटी का बोली, ये नारी कौन घर आई, पापा जी दियो बताई। और ये नारी कौन घर आई, पापा जी दियो बताई। क्या करी दूसरी शादी, क्या मत तेरे में आई, खोप न खायो है, ले चुड़ैल को संग रघु घर आयो है। जैसे ही वह चुड़ैल को लेके नाई घरे पहुंचो है, देवराज बिटिया कहने लगी, पिताजी ये कौन है? क्या हमें ये लगता है कि तुमने दूसरा विवाह कर लिया मां मरने के बाद में? तो नाई क्या बोला, तेरी बात दूसरी आई, सच रघु ने नाई छुपाई। तेरी बात दूसरी आई, सच रघु ने लयो छुपाई। बच्चा पांचों खुश हुई गए, सुंदर सी मैया आई, रघु मुस्कायो है, ले चुड़ैल को संग रघु घर आयो है। अरे बिछो प्रेम को जाल न बिलम लगायो है, ले चुड़ैल को संग रघु घर आयो है। मेरे भैया वो चुड़ैल पत्नी बनकर के रहने लगी है। रघु ने बच्चों से कहा कि किसी को बताना मत। जिन बच्चों को खाना नसीब नहीं होता था, अच्छे कपड़े पहने सुंदर लगने लग गए हैं। अब गांव वालों को शक तो भाई लला, प्रमोद शक हुआ कि अबेलो जाके बच्चा जो हते वो फाटे पुराने कपड़ा पहने रहते, अब तो बड़े चकाचक रह रहे हैं। मुझे लगता कहीं हाथ मार ले आया कहीं से। दिन बदल गए हैं, ये कैसे हुआ? एक औरत समझाए कि बोली पड़ोसनी कि बहना हमें तो लगत है कि जो कहूँ डकैती डाल ले आओ। जाके पास में इतने सुंदर मतलब जो बच्चे जो हैं इसके, पैसा ये कहाँ से आया? अरे कहे पड़ोसनी बात, कौन तुमको नहलाता है रे, कौन तुमको नहलाता है? अरे सुंदर सा ये काजल तुमको कौन लगाता है? एक दिन बाली बच्चा रहे सो गली में घूमत भये आए रे, बड़ो सुंदर कटीलो काजल नए नए कपड़ा। तो पड़ोस ने पूछने लगी, लला हेनो आओ, तुम्हें कौन हनवातो है और ये इतना सुंदर सुंदर कपड़ा कौन पहनाता है? अब तो बड़े नीके लग रहे हो। कहे पड़ोसी बात, कौन तुमको नहलाता है रे, कौन तुमको नहलाता है? सुंदर सा ये काजल तुमको कौन लगाता है? बात बच्चों ने बतलाई रे, बात बच्चों ने बतलाई। घर में मेरी
पड़ोसिन सोच में पड़ गई और सोचने लगी है, भगवान न जाने कि जो बहू सो चमत्कार बहू कैसे। पड़ोसिन सोच उठी दिल में, अरे मर गई इनकी मात, शोक की लहर रही घर में। इन बाली बच्चन की तो अम्मा मरी गई है, पर जे मतलब इतने जो फैशन में डोल रही है बहू कैसे। पड़ोसिनी सोच रही दिल में रे, पड़ोसिनी सोच रही मन में, अरे मर गई इनकी माता, शोक की लहर रही घर में। अरे दौड़ फिर घर पे आई है रे, दौड़ फिर घर पे आई है। अरे नाई के घर की बातें पति को दई बतलाई है। भैया बच्चों से पूछने लग गई है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, पर ये काजल जो लगाया वो किसने लगाया? तुम्हें कौन नहलवाता है? अच्छे कपड़े कौन पहनाता है? अरे राम राम, बच्चों ने बता दिया है कि मेरी माँ है घर में, वो हमें नहलाती है, कपड़े पहनाती है। बड़ों से सोचने लगी, जब बात हम अपने पति को जरूर बताएं। लला औरत को कितनी अच्छी बात हो छुपावे वाली बताए दो, 24 घंटा नहीं कटेंगे फैलाए में। कितना का झांक करी नारी ने पायो पूरो भेद, पास पड़ोस में हुई गयो रघु के घर का खेद। वह एक औरत ने धीरे धीरे पूरे गांव में फैला दिया, सबको पता चल गया कि रघु के घर में चुड़ैल जो है उसकी पत्नी बन के रह रही है। नाई के घर को भूतनी का घर कहकर के लोग बुलाने लग गए। रघु ने देखा है, पूरे गांव ने जान लिया है, जाकर चुड़ैल से बोले हैं, सुनो अब जो बहू सो ठीक है बहू, तुम्हें पता ना है, तुम्हारी जो ये बात है ना कि ये बात हवा में उड़ी गई, तुम्हारी वाली जो बात है ना पूरे गांव में हवा में उड़ी गई। अरे ये बात हवा में उड़ी गई और है चुड़ैल मेरी नारी, और ये कब हुआ कैसे हुआ। ये बात हवा में उड़ी गई, है चुड़ैल मेरी नारी, ये कब हुआ कैसे हुआ। मैंने कहा रहो चुप के घर में, मैंने कई बार कहा तुमसे कि चुपचाप घर में रहो, पर तुम अपनी ठानी ना। मैंने कहा रहो चुप के घर में, पूरे गांव में फैली बात, ये कब हुआ कैसे हुआ।
जासूस बने तेरे गांव के। चुड़ैल बोली जब मेरी गलती का है, बच्चों को देख करके जासूसी तो तुम्हारे गांव वाले ने करी है ना, मेरे का दोष है। जासूस बने तेरे गांव के, ये छुप छुप ले गए भेद, ये कब हुआ कैसे हुआ। लला देवराज हमें एक बात तुम्हें बताएं, थोड़े बहुत दिन आए, काफी दिन बस चुड़ैल नाई के घर में बगी पत्नी बन के रही। प्यार, आहा प्यार हो तो ऐसा, ये चुड़ैल का प्यार बरसें सी घर में हुई गई, बरसें सी घर में हुई गई। और तेरे बच्चा गए मैंने पाल, अब जो हुआ अच्छा हुआ। चुड़ैल कहने लगी है, अगर पूरे परिवार गांव वाले सब लोग अगर जान गए हैं तो एक काम करो, आजाद करो प्रीतम मेरे। अब मैं भी तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ, इसलिए हमें आजाद कर दो। आजाद करो प्रीतम मेरे, और मैंने दिल से कीनो प्यार, नारी तेरी बनी के रही। आजाद करो प्रीतम मेरे, और तेरे बच्चा गए मैंने पाल, तेरी नारी बन के मैं रही। दोस्तों चुड़ैल कहने लगी है, रघु अब ऐसा करो, अगर सब लोगों ने अगर जानी लई है तो अब एक काम करो, बहुत दिन हो गए तुम्हारे बच्चा बड़े बड़े है गए, सब बच्चा हमने पलवाए दे, काऊ चीजें की अब कमी तो है ना, अब ऐसा करो हमें आजाद कर दो। रघु बोले अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं ले जा। चुड़ैल के कटे बाल हांडी में रख कर गाड़े थे, वहां अचानक छोटा बेटा पहुंच गया और खोदने लग गया है। हांडी देख करके चुड़ैल से बोला, माँ माँ एक हांडी है। चुड़ैल चली है और हुआ क्या है दोस्तों, जहां कटे हुए बाल गड़े हते वह हांडी में, तो अरे देखे अपनी बाल, कहीं मेरे लाल पिता बुलवाओ, और बाल जलाए के चूल्हा में खुद को आजाद कराओ। अरे नाई आओ पास खड़ो है उदास वचन फरमाओ,
मेरी प्यारी हमको काहे यहाँ बुलाओ। याद रखना दोस्तों, आज चुड़ैल से रघु कहने लगे, देवी हमें यहां क्यों बुलवाया है, कोई कारण है क्या? तो चुड़ैल बोली है कि बाल कटे मेरे मिल गए और हम हुई गए आजाद, बच्चन संग घर में रहो रघुनाई जिंदाबाद। जो बाल हमारे कटे कटाई तुम दावे दे थे ना, वे हमें मिल गए, अब हम आजाद हैं। चुड़ैल बोली है सुनो, अब हम जा रहे हैं और ऐसा करियो ना, हंडी में देखना हम तुम्हारे लिए कुछ छोड़ करके जा रही हूं, देख लेना। और इसी बात कह करके चुड़ैल वहां से गायब हो गई। रघु रोते रह गए। हांडी में देखा है तो अरबों के हीरे जवाहरात भरे हैं, पर चुड़ैल का जो प्यार था वो ना भूले। और जाने के बाद में बोले, अरे मेरी नारी छोड़ी गई मोको, कहाँ चली गई? अब तुम हमें कब मिले हो? नाई पागल हुई वो प्यार में। मेरी नारी छोड़ी गई मोको, अब कहाँ ढूंढूं मैं तो साथियों, ये चुड़ैल का जो अद्भुत प्यार राठौर कैसेट दिल्ली के माध्यम से लेकर के हम आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं। कहानी अगर अच्छी लगे तो हमारी कहानी को इसी तरीके से लाइक और शेयर कमेंट में अपनी आत्मा की बात जरूर लिख देना। सभा में बैठे जे चिमटा रहे चटकाई, अनिल चैतन्य छोटे भ्रात हमारे जो खड़ा रहे चटकाई, सुधीर यादव हंस रहे हैं जे रहे रिकॉर्डिंग दर्शाई। अरे चुड़ैल का प्यारी ये सुंदर कहानी मैंने दई सुनाई, कोई गलती हुई जावे